अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज मैं वही एक दो काम आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जो हमारी अक्सर घरों में लेडीज़ की कोशिश होती है कि हम इन अपनी वेजिटेबल्स को किस तरह से घरों में लॉन्ग लास्टिंग यूज़ में ला सकें या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स के लिए तो ये फ्रेश रहें हमारे घर में, क्योंकि ये हमारे डेली के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। और प्लस हमें इन पे हर वक्त का रोज़ का मेहनत भी ना करनी पड़े, फ्रेश भी रहें। तो आज सुबह सवेरे मेरे हस्बैंड चले गए थे सूख खुदरा, जिसे हम मंडी भी कहते हैं, और ग्रीन वेजिटेबल्स मार्केट, वहाँ से फ्रेश सब्ज़ी लेकर आए। तो आज मैं आपके साथ दो टिप्स या टोटके आप कह लें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम अपनी इन वेजिटेबल्स को किस तरह से अपनी रेफ्रिजरेटर में लंबे टाइम के लिए या मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए किस तरह से फ्रेश रख सकते हैं। तो आज हम जो दो आपके साथ सीक्रेट्स या टिप्स कह लें शेयर करने लगे हैं, उनमें सबसे पहला जो है वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट, कि हम किस तरह जिंजर गार्लिक पेस्ट घर में बनाकर उसको फ्रेश रख सकते हैं। और दूसरा है कि हम किस तरह से ग्रीन चिलीज़ को अपने रेफ्रिजरेटर में लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश रख सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें परेशान करती है वो इसकी जो ये स्टेम है, ये ब्लैक हो के ड्राई हो जाती है, और यहीं से ही हमारी ग्रीन चिलीज़ जो हैं ये ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं। और या तो फिर जो इसकी एज है, बिल्कुल ये कॉर्नर, ये ब्लैक हो जाता है। और ग्रीन चिलीज़ हमारे खाने में ज़्यादातर एंड में गार्निशिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर ये ब्लैक ब्लैक और डार्क सी ख़राब हों तो गार्निशिंग तो वैसे ही ख़राब हो जाती है। आल्दो कि इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब हम खाने के ऊपर सालन में इसको ऐड करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी ग्रीन चिलीज़ जो हैं ये ग्रीन और फ्रेश हों। तो हम इनको किस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए इसी तरह से ग्रीन कलर में, रिफ्रेशिंग ग्रीन कलर में रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो वो टिप मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इन दोनों में सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी कि हम कैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट घर में बनाकर इसको मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम 1 वीक से 2 वीक तक कैसे इजीली बना सकते हैं। उसके लिए हमें थोम, लहसुन, गार्लिक चाहिए हाफ़ कप, और जिंजर अदरक चाहिए हमें हाफ़ कप। टोटल हमारे पास ये दोनों इंग्रेडिएंट्स 1 1 कप हो जाएंगे। और इसके अलावा जो दूसरा हमें चाहिए, इसी 1 कप के इक्वलेंट जब हमारे पास जिंजर गार्लिक होगा तो हम यूज़ करेंगे 1/4 कप ऑयल। 1/4 कप ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगी कि आप इसमें जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं घर में कुकिंग के लिए, क्योंकि हमने इसके साथ कुकिंग ही करनी होती है, तो हम कुकिंग ऑयल यूज़ करें, ना कि फ्राइंग ऑयल या कोई और। तो जब भी आप ऑयल अपने खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप वो ऑयल इसमें यूज़ करें। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है सॉल्ट। सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे ताकि इसकी हम लाइफ जो है वो लॉन्ग कर सकें। ऑयल हम इसलिए यूज़ करेंगे कि जब हम चॉपर में जिंजर गार्लिक को चॉप करते हैं तो वो सिंपल चॉप हो जाती हैं, लेकिन ऑयल हमें इसकी पेस्ट बनाने में हेल्प करेगा। और ये दोनों इंग्रेडिएंट्स बहुत मामूली तादाद में हैं, ये आपके खाने में नमक या ऑयल को ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम मार्केट से लेते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें केमिकल्स यूज़ होंगी कि वो उनको लॉन्ग लास्टिंग करते हैं, एक्सपायरी बढ़ाते हैं। तो हमारे पास बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स हैं और हमारे घर में हमारे हाथ से बना हुआ होगा, तो हम चॉपर में जिंजर और गार्लिक ऐड करेंगे, साथ ही जो हमारे पास ऑयल है वो भी ऐड कर देंगे, और सॉल्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमें अब कोई डर नहीं है कि इसमें कौन से केमिकल्स ऐड हुए होंगे कि हमारे पास इन चीज़ों की एक्सपायरी बढ़ाई गई है और हम इसे घर में इस्तेमाल करें, ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा या नहीं। खैर, चॉपर पर मैं इसके लेवल सेट करूँगी और इसको ऑन करती हूँ,
और इसे आप जब तक ये एक अच्छी पेस्ट की शक्ल में तैयार नहीं हो जाता अच्छे तरीके से ग्राइंड होने के लिए छोड़ दें। ओके जी, तो इसे मैंने 2 मिनट्स तक के लिए ग्राइंड किया है। तो आप देखें इसकी बहुत अच्छी पेस्ट की शक्ल तैयार हो गई है। ये कितना स्मूथ और फाइन शक्ल में है, ये देखें। आपको आइडिया हो रहा होगा कि बहुत फ्रेश और बहुत अच्छे तरीके से हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी हो गया है। 2-3 एहतियातें मैं आपको बताती चलूँ जो हमारे जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे तरीके से फ्रेश रखेगा, और जो भी मैक्सिमम एहतियात हम कर सकते हैं और बेस्ट है वो ये कि आप इसके लिए कोई भी जार यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में या जैम का कोई शीशे की बोतल होती है या कोई प्लास्टिक का जार जो मैंने इस शेप में लिया हुआ है या बोतल की शक्ल में, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप उसे अच्छे तरीके से वॉश करें, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई नमी कोई वाटरी ना हो, और उसे आप अच्छे तरीके से ड्राई भी कर लें। साथ में उसके अंदर कोई स्मेल भी नहीं होनी चाहिए ताकि वो इसकी स्मेल को भी ख़राब ना करे। और आप जो ये एहतियातें करेंगे तो उसके लिए आपको इसका कोई बहुत एयर टाइट होने की ज़रूरत नहीं है, कवर होना चाहिए। इसके लिए लिड है, मैं इसके ऊपर कवर कर दूँगी और इसको फ्रिज में रख दूँगी। और एक और चीज़ जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पहले 1-2 बार ज़िक्र भी किया और क्वेश्चन भी करते हैं, तो मैं आपसे बता दूं कि जो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट होती है, या जैसे हम जिंजर को जब हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, चाहे चॉप करके करें या पेस्ट बनाए, तो अक्सर ग्रीन कलर में हो जाती है। तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई फ्रूट अभी सही पका नहीं होता और उसे कच्चा उतार लिया जाता है तो वो खट्टा होता है खाने में, तो अदरक के साथ भी ऐसे ही है। वो अगर कच्चा होगा तो उसकी निशानी ये है कि वो जब आप खाने में इस्तेमाल करेंगे या आप उसका इस तरह से पेस्ट बनाएंगे तो वो ग्रीन शक्ल में, उसमें थोड़ा सा ग्रीनिश सा कलर आ जाएगा, तो वो अदरक कच्चा होता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि वो अदरक ख़राब होता है या उसने अब बाद में आपकी वो पेस्ट ख़राब हो गई है। उसके लिए भी सेम मेथड है। इसी तरह से आप ऑयल यूज़ करें, सॉल्ट यूज़ करें और लहसुन के साथ मिला के आप उसकी पेस्ट बनाएं और उसे आप अपने रेफ्रिजरेटर में रखें 2 वीक्स के लिए, और आराम से अपने खानों में इस्तेमाल करें। चाहे बारबेक्यू के लिए आपको उसको मैरिनेट करना हो, या खाने के लिए आपने राइस में, सालन में, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करना हो, आप इजीली इस पेस्ट को किसी भी शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप ट्राई करें और मुझे बताएं। अगर आपको आम पेस्ट जो आप चाहे फ्रेश घर में डेली खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं या इसमें कोई डिफरेंस फ़ील हो टेस्ट का, तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और आप इंशाल्लाह इसे ज़रूर पसंद करेंगे। ओके, तो जो दूसरा टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कि हम अपने घर में ग्रीन चिलीज़ को, ये आप 2 वीक से भी ज़्यादा के लिए मेरा टिप इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम ग्रीन चिलीज़ को कैसे 2 वीक से भी ज़्यादा टाइम के लिए अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मिक़दार में आ गई हैं ग्रीन चिलीज़ तो उसके लिए भी ये टिप यूज़फुल है। आपको कोई ऐसी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं जो घर में आपके पास ना हो। मैं सिर्फ 1 या हाफ़ टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ। इसे मैंने एक फ्लैट सरफेस वाली प्लेट में लिया है ताकि मैं इसे इजीली अपने हाथ पर अप्लाई कर सकूँ। और उसके अलावा मैंने ये एक बॉक्स लिया है, रेफ्रिजरेटर बॉक्स है मेरे पास, जिसमें मैं इसको स्टोर करूँगी। इसके लिए कोई एयर टाइट बॉक्स या जार लेने की ज़रूरत नहीं है, और सिंपल सा कोई भी जो जार या बॉक्स आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि आप ग्रीन चिलीज़ की जो आपके पास स्टेम्स हैं, आप इनको ऊपर से रिमूव कर दें, और बहुत आसानी से जो इसके ऊपर ग्रीन लीफी सा होता है वो भी साथ रिमूव होना चाहिए, बिल्कुल सेम इसी तरह से। और इसको आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसके लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से भी नहीं, बल्कि आप इसकी ऊपर वाले इस लीफी एरिया को भी रिमूव करें, क्योंकि यही बाद में ब्लैक और ड्राई होकर आपकी सारी ग्रीन चिली को ख़राब कर देते हैं और उसका टेस्ट भी ख़राब कर देते हैं। इसको अच्छे तरीके से रिमूव करें
ये मेरे अभी एक हाथ में कैमरा है तो इसलिए ज़रा मसला हो रहा है, वरना आप इसे बहुत आसानी से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं, आप इन्हें आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इन्हें रिमूव करें और अच्छे तरीके से ग्रीन चिलीज़ को वॉश करें और ड्राई होने दें। ओके, तो ये देखिए हमारी ग्रीन चिलीज़ की सारी स्टेम्स रिमूव हो चुकी हैं और मैंने इन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इनकी सारी डस्ट क्लियर हो गई है। अब मैं इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। हमें इनके ऊपर बिल्कुल भी वाटर नहीं चाहिए, ये कम्प्लीटली ड्राई होने चाहिए। ओके जी, तो हमारी ग्रीन चिलीज़ बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं और मेरे पास ये बॉक्स है जिसका कवर भी है, जिसको मैं कवर भी करूँगी, और ये बॉक्स भी हमारा बिल्कुल वॉश्ड और ड्राई है, इसमें कोई वेटनेस नहीं है। और साथ में ये ऑयल है, अब मैंने आपको पहले भी बताया 1 टेबलस्पून या हाफ़ टेबल स्पून इसको आप अपने हाथ पर लगाएं। इसी तरह से चिलीज़ के ऊपर अप्लाई करते जाएं। 1 बाय 1 या 2 चिलीज़ एक साथ आप अपने हाथ में लें और उनके ऊपर ये ऑयल अप्लाई करते जाएं और इनको बॉक्स में या जो भी जार आपने लिया हुआ है, जो आपकी फ्रिज के साइज़ के हिसाब से उसमें सेट आता है, आप उसमें इनको ऐड करते जाएं। जैसे ही आपका हाथ ज़रा ड्राई हो, आप फिर ऑयल अप्लाई करें और चिलीज़ के ऊपर अच्छे से ऑयल अप्लाई करके इनको बॉक्स या जार में, जो भी आप रेफ़र करते हैं, उनमें ऐड करते चले जाएं। फाइनली हमारी सारी चिलीज़ को ऑयल लग चुका है। मैं ये जार के अंदर भी आ चुके हैं और अब मैं इसको कवर कर दूँगी। आप जब तक चाहें इसे फ़्रेश यूज़ करें, ये इसी तरह से ग्रीन रिफ़्रेशिंग कलर में होंगी। होपफुली आपको ये मेरे दोनों टिप्स अच्छे लगे होंगे। इनको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कितने यूज़फुल रहे। आप भी इनसे उसी तरह से फ़ायदा उठाएं जैसे मैं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।